तो गाइस आई एम इनविंसिबल की एपिसोड नंबर 82 की स्टार्टिंग में एनवाई को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे पावर्स बढ़ने के बाद में जुलियन से कहता है कि अब मैं इस छोटी सी दुनिया के एंटायर विल को कंट्रोल करता हूँ और मैं यहाँ का भगवान हूँ, जबकि तुम तो यहाँ पर एक तुच्छ से ट्रू इमोर्टल हो। अगर तुम यहाँ पर एक किंग भी होते फिर भी तुम्हारे यहाँ पर मेरे से कोई मुकाबला नहीं होता। ये देखते ही अब ये दोनों लोग भी वहाँ पर एनवाई की तलवा चटाई करने लगते हैं। तो आप यहाँ के बाहुबली, आप यहाँ के माई बाप, जिसके साथ ही फिर जैसे यहाँ पर एनवाई अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वहाँ पर वुहेन और होंग की हालत तो यहाँ पर खराब होने लगती है। अब वो फोर्स इतनी ज्यादा हाई होती है कि अब वुहेन और होंग भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। बताता है कि अब ये बंदा इस नाइदर अवाइज का खुद एक हेवनली डाउ बन चुका है, इसलिए अब अगर ये हमें घुटनों के बल बैठने को भी कहेगा तो भी हमें इसे ना चाहते हुए घुटनों के बल बैठना पड़ेगा। तो मैं माउसी जुलियन की ओर इशारा करते हुए कहती है कि लेकिन मास्टर तो यहाँ पर खड़े हैं, उनके ऊपर तो यहाँ पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। जिसपे तो होंग और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर कोई यहाँ पर वर्ल्ड की विल को रिफ्यूज कैसे कर सकता है, बंदे के ऊपर इस चीज का कुछ भी असर क्यों नहीं पड़ रहा है। एनवाई भी देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इस बंदे के ऊपर मेरी प्रेशर का कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है। इसके साथ ही एनवाई यहाँ पर जुलियन के ऊपर रूट लॉ का इस्तेमाल करने लगता है। रूट लॉ की चैनों से बांध करके वो वहाँ पर जुलियन को बांधना चाहता है, लेकिन इन सभी चीजों का भी यहाँ पर जुलियन के ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता है। रूट लॉ जैसे ही जुलियन के शील्ड से जाकर के टकराते हैं तो वो वहीं पर टूट करके बिखर जाते हैं। तो फिर जुलियन भी अपने कान को जाकर उसे चढ़ाते हुए आगे से कहता है कि कुछ और ट्राई करो, मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ। आगे से उसे कहता है कि अगर मेरा यहाँ पर रूट लॉ इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है तो हेवनली लॉ इसके ऊपर काम तो करेगा ही। इसके साथ ही वो वहाँ पर अपनी हेवनली लॉ की पावर्स को अनलेस करते हुए वहाँ पर जुलियन को कंट्रोल में करने की कोशिश करने लगता है। कहते हो कि वो यहाँ पर इस दुनिया का हेवन और अर्थ है, यहाँ पर इस वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, वो इसे चलाता है। वो अगर यहाँ पर जुलियन को कमांड देगा तो जुलियन को यहाँ पर उसकी विल को मानना पड़ेगा। तो बाकी के सभी लोगों के ऊपर विल का काफी ज्यादा असर होने लगता है। जुलियन को यहाँ पर इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। जुलियन फिर वहाँ पे आगे मूव करते हुए कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर पावर कुछ कमजोर है यार, और हेवनली डाउ लगता है कि यहाँ पर पानी से बना हुआ है। तो यहाँ पर अपनी हेवनली पावर को और भी ज्यादा इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए डिजर्व करते हो। इसी हेवनली डाउ के साथ ही आज मैं तुम्हें यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा। उसके बाद वो यहाँ पर अपनी 10,000 रिवोल्यूशन पाम का इस्तेमाल करता है। जुलियन भी वहाँ पर उसे रोकने के लिए अपने हेवन पंच का इस्तेमाल करते हुए उससे कहता है कि क्या बस इतना ही कर सकते हो। साथ ही वो वहाँ पर उस नेदर पाम की अपने एक ही पंच के साथ में पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा देता है। तो देख करके तो यहाँ पर एनवाई के दोबारा पसीने छूटने लगते हैं। आगे से उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर पा रहे हो, ये मेरी हेवनली डाउ की पावर है, मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा इनविंसिबल होना था। जुलियन आगे से उसे कहता है कि बच्चों यहाँ पर इनविंसिबल ऐसे ही नहीं बनते, इसलिए अगर तुम यहाँ पर कमजोर हो तो तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। एनवाई वहाँ पर जुलियन के ऊपर अपने कई सारे पंचेस के साथ में हमला करते हुए कहता है कि अभी तो मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस ही की है, असली मजा तो तुम अब देखोगे। साथ ही वहाँ पर ट्रू माइट ऑफ हेवनली डाउ का इस्तेमाल करते हुए कई सारे पंचेस निकाल करके जुलियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जुलियन भी आगे से उससे कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर ये तुम्हारे छोटे से वर्ल्ड की विल आखिर मेरा क्या ही उखाड़ लेगी। जुलियन यहाँ पर अपनी बड़ी सी धर्मा बॉडी को अनलिस्ट करता है। इस समय पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। वहाँ पर उन बड़े बड़े पंचेस को रोकने के लिए वहाँ पर अपने कई सारे पंचेस के साथ में उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। वुहेन भी यहाँ पर जुलियन की इतनी ज्यादा जबरदस्त पावर्स को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये वाकई में यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ विल के साथ में फाइट लड़ रहे हैं। यहाँ पर होंग तो ये देखकर हैरान हो चुका होता है कि जुलियन यहाँ पर न केवल वर्ल्ड ऑफ विल को सप्रेस कर रहा है, यहाँ पर उसकी पावर को भी ओवर पावर करते जा रहा होता है। वहीं पे एनवाई को भी देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर जुलियन यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो पा रहा है। ज्यादा ताकत के साथ में वो जुलियन को हमला कर रहा होता है, बदले में जुलियन उससे भी ज्यादा ताकत के साथ में उसे पीछे ढकल देता है। कितनी भी कोशिश के साथ में वो यहाँ पर जुलियन को सप्रेस कर ही नहीं पा रहा होता है। जुलियन के पंचेस अब यहाँ पर धीरे धीरे करके हेवनली डाउ को तोड़ने लगते हैं। तो एनवाई गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर हो कौन, आखिर तुम यहाँ पर मेरी हेवनली डाउ तक कभी डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो। वहीं पे वुहेन के मन में भी यही सवाल चल रहे होते हैं कि आखिर जुलियन यहाँ पर है कौन, उसके पास में इतनी ज्यादा पावर्स कैसे हैं। यहाँ पर इतनी आसानी से वर्ल्ड की विल को भी सप्रेस किया जा रहा होता है। तो जुलियन यहाँ पर सीधा उन लोगों को सच बता देता है कि वो जब भी यहाँ पर अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के साथ में फाइट लड़ता है तो यहाँ पर बदले में उनसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। इस पर आगे से एनवाई भड़कते हुए कहता है कि कमीने कम से कम यहाँ पर झूठ तो मत बोलो, आखिर कोई यहाँ पर ऐसे कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकता है। जुलियन आगे से उससे कहता है कि मैं यहाँ पर कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जब भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से बढ़ता हूँ तो मैं भी यहाँ पर ताकतवर बन जाता हूँ। तो एनवाई को अभी भी यकीन नहीं होता और वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है कि अब बहुत हो गया, इस दुनिया का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं ही रूलर हूँ, कोई भी यहाँ पर मुझे रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। इसके साथ ही अब वो यहाँ पर जुलियन के ऊपर अगला हमला करने के लिए वहाँ पर सॉर्ड ऑफ हेवनली डाउ को बाहर निकालता है। अचानक वहाँ पे आसमान गरजने लगता है, पर्पल लाइटनिंग से बरसने लगता है। आसमान को फाड़ते हुए एक बड़ी सी पर्पल लाइटनिंग से भरी हुई एक सॉर्ड बाहर निकलती है। आगे से कहते हैं कि इस बंदे के पास में अभी भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग अटैक्स हैं, जिनकी पावर आखिर कितनी ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ तक कि हम लोग यहाँ पर अपने आप को हिला भी नहीं पा रहे हैं। एनवाई भी आगे से जुलियन से कहता है कि आज वो यहाँ पर जुलियन को नथिंगनेस में भेज देगा। उसके बाद वो यहाँ पर अपनी हेवनली सॉर्ड ऑफ डाउ का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर खतरनाक तरीके से अपना वो
वो काफी ज्यादा पावरफुल हमला करता है। में यहाँ पर आगे से उस स्वॉर्ड को तबाह करने के लिए उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ये पहले ही बताया था, पर जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट का सामना करता हूँ मैं उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ। साथ ही जैसे ही वहाँ पर जुलियन का भी स्पिरिचुअल पंच वहाँ पर उस स्वॉर्ड से जाकर के टकराता है तो वहाँ पर एक तगड़ा धमाका होता है। स्वॉर्ड यहाँ पर टूट करके पूरी तरीके से बिखर जाती है। धमाके की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वर्ल्ड ऑफ विल भी यहाँ पर उसे ज्यादा नहीं संभाल पाती और उस प्रेशर की वजह से कांप उठती है। जुलियन जैसे ही उस हेवनली स्वॉर्ड को वहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और उस स्वॉर्ड का प्रेशर भी सभी लोगों के ऊपर से हट जाता है। जितने भी लोग वहाँ पर उस प्रेशर के नीचे थे वो सभी भी यहाँ पर फ्री हो जाते हैं। तो वेन भी यहाँ पर आगे से हैरान होते हुए कहता है कि अगर जुलियन यहाँ पर एक वर्ल्ड की विल का सामना कर रहा है मतलब उसने यहाँ पर हर चीज को यहाँ पर पूरी तरीके से सरपास कर दिया है। यहाँ पर ताकतवर होने की मीनिंग ही नहीं समझ में आ रही होती है। होंग भी अपने मन में कहता है कि एक इमोर्टल यहाँ पर इस तरीके के पावर्स को पोजेस ही नहीं कर सकता है। उनके पास में जरूर यहाँ पर कोई इस तरीके का ट्रेजर होगा जो कि यहाँ पर फेथ को भी बदल सकता है। पर सभी एक्सप्लेनेशन सभी पॉइंट्स बिल्कुल ही यूजलेस हैं। हम लोग यहाँ पर एनवाई को देखते हैं जिसको कि यहाँ पर अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जुलियन यहाँ पर हेवनली दाव को भी पूरी तरीके से सरप्राइज किए दे रहा होता है। यहाँ पर ये फैसला लेता है कि आज वो यहाँ पर इस पूरी जगह को ही जुलियन की कब्र बना देगा। मतलब वो इस जगह पर मौजूद हर एक इंसान हर एक जीव जंतु को सेक्रीफाइस करने वाला होता है। वो वहाँ पर एक कमांड देता है तो वहाँ पर वो पूरा कमर नेदर वर्ल्ड ही धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। में आगे से उसे कहता है कि तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी नहीं होगी क्योंकि मैंने ये पहले ही परख लिया था कि तुम कुछ ऐसा ही करने वाले हो। आगे से हंसते हुए कहता है कि वो यहाँ पर इस जगह का हेवनली डाव है। अगर यहाँ पर हेवनली डाव ही मारा जाता है तो ये पूरी वर्ल्ड यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो जुलियन से कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर असली डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। वो वहाँ पर जो पावर का गोला अपने हाथों में बना रहा होता है वो सीधा अपने सर में दे मारता है। करने से जैसे ही यहाँ का हेवनली डाव डिस्ट्रॉय हो जाएगा पर मौजूद हर एक जीव जंतु भी उसके साथ ही यहाँ पर मारा जाएगा ताकि यहाँ पर मौजूद जुलियन भी जैसे ही वहाँ पर उस ऑर्ब को अपने सर में देकर के मारता है तो तैसे ही वो नेदर एवेस वर्ल्ड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। ब्लैक होल धीरे धीरे एक दुनिया को खा जाता है बिल्कुल वैसे ही। कहते यहाँ पर बाकी के लोगों की भी और भी ज्यादा बुरी तरीके से फटने लगते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर यही दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी पर वो सभी लोग भी उसी के साथ में मारे जाएंगे। सब चीज का सबसे ज्यादा दुख तो किंग ऑफ फैंग्स को होता है। वजह से उसका राजपाट घर बार सब कुछ उसकी जनता सभी की सभी मारी जाने वाली होती है। सेक्ट मास्टर और उसके सुप्रीम एल्डर की भी बुरी तरीके से फटी हुई थी। उन लोगों जो भी कुछ प्लान जो भी कुछ किया था वो सभी यहाँ पर डरा का डरा रह गया। सेक्ट मास्टर आगे से सुप्रीम एल्डर को सुनाते हुए कहता है कि साले यहाँ पर हम लोग तेरी वजह से ही फंसे हैं। यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए कन्विंस किया था, अगर तू नहीं कहता तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करता। इस सब की वजह से ये क्या हो रहा है। वहीं पे होंग भी ये सब कुछ देख अपने मन में कहता है कि सेल्फ डिस्ट्रैक्शन कोई भी ऐसी चीज नहीं है जैसे कि ह्यूमन की पावर के साथ में रजिस्टर किया जा सके। अगर ये जुलियन यहाँ पर हेवेंस के भी अगेंस्ट खड़ा हो सकता है वो यहाँ पर इस वर्ल्ड की डिस्ट्रैक्शन की आउटकम को रिवर्स नहीं कर सकता है। वही तो यहाँ पर आगे से जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि यही कीमत होती है मुझे इतना ज्यादा फोर्स करने की। अब कोई भी यहाँ पर इस नाइदर वर्ल्ड की डिस्ट्रैक्शन को चेंज नहीं कर सकता। बैटल खत्म हो जाएगी तो इससे नाइदर वर्ल्ड की रेस को काफी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि फिर इस सब के बाद में ईस्टर्न रीजन काफी ज्यादा कमजोर रह जाएगा। नाइदर एवेस का उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा। चीज में उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। जुलियन भी यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनकर के आगे से स्माइल पास करता है। आगे से यहाँ पर अपनी एक ग्रैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहता है तुम यहाँ पर खुद को धमाके की तरह फाड़ना चाहते तो फटो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर तुम बाकी के लोगों को अपने साथ क्यों घसीट रहे हो, इसलिए मेरे हो तो मैं यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होने दूंगा। वो वहाँ पर अपनी उस ग्रैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। करके एन वो यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि ये फिर से ये तो एक टेलीपोर्टेशन अरे है पॉसिबल, आखिर तुम एक ही झटके में यहाँ पर एक इतनी ज्यादा बड़ी टेलीपोर्टेशन अरे कैसे बना सकते हो। तो वो यहाँ पर अपनी बची कुछ पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जुलियन के टेलीपोर्टेशन अरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है यहाँ पर मेरी इजाजत के बिना यहाँ से नहीं जा सकता। जुलियन भी उसे अपने करीब आने से पहले ही उसके ऊपर अपनी शॉर्ट स्लैश से हमला करते हुए कहता है कि जाओ यार, तुम यहाँ पर हमारे साथ में नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी यहाँ पर पहले ही टिकट काट दी गई है। पर ज्यादा लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पर सीट ऑलरेडी रिजर्व है। हमें दिखाया जाता है कि जुलियन के एक स्लैश के साथ में वहाँ पर एनवाई दूर जाकर के गिरता है। जुलियन वहाँ पर उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ओपन कर देता है और उससे कहता जाता है कि बाय बाय। जुलियन को उसे अपने साथ में ले जाने के लिए कहता है एक्चुअली मैं यहाँ पर एक सीक्रेट एजेंट था, यहाँ पर पीछे से आप लोगों का ही साथ दे रहा था, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो उसके मुंह पर घड़ाम से एक लात मारता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पर कुत्तों को अपने साथ नहीं ले जाता। सेक्ट मास्टर जितनी तेजी से आया था उतनी ज्यादा तेजी से ही पीछे चले जाता है। के बाद में जुलियन को कोसते हुए कहता है कि साले तुझे अच्छी मौत भी ना मिले। यहाँ पर अपनी एक चुटकी के साथ में सभी लोगों को वहाँ से टेलीपोर्ट कर ले जाता है। ये सब कुछ देख के एनवाई का भी दिल पूरी तरीके से टूट गया होता है। वहाँ पर अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर ही सवाल करने लगता है। आज उसे यहाँ पर इतनी ज्यादा गंदी हार मिली होती है। वर्ल्ड का पहले इतना बड़ा जीनियस हुआ करता था, इसलिए उसे यहाँ पर इतनी ज्यादा सुविधा दी गई थी कि उसे यहाँ पर इस दुनिया का हेवनली डाव लीडर भी बना दिया गया था। इस सब के बावजूद भी वो यहाँ पर जुलियन को नहीं हरा पाया। यहाँ पर उसके हाथों में धूल की तरह गायब हो गया। वो यहाँ पर सिर्फ जुलियन को कोसता ही रह जाता है कि आखिर तू साले कमीने कहाँ से आया था। तो एनवॉय को यहाँ पर इस बात का बहुत ही ज्यादा पछतावा होने लगता है। यहाँ पर मरने के बाद में नाइदर एवेस का झंडा ईस्टर्न
रीजन के ऊपर लहरता हुआ नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पर जुलियन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फेम का रास्ता ही बन रहा है। लेकिन फिर भी अब उसे यकीन था कि नेदरवेस के लोग अब कभी भी ये जुलियन का पीछा नहीं छोड़ेंगे, कभी उसका अंत उनके हाथों जरूर होगा। यहाँ पर अगला सीन हमें ईस्टर्न रीजन का दिखाया जाता है। टेलीपोर्टेशन के खोलने की वजह से वहाँ पर एक गोल्डन कलर की लाइट फैल चलती है, सक्सेसफुली ईस्टर्न रीजन में सभी लोगों को वापस ले आता है। वहाँ पे सभी लोग भी ईस्टर्न रीजन वापस आकर काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। आगे से जुलियन का धन्यवाद करते हुए कहता है कि इमोर्टल ये वाकई में सच में इनविंसिबल है, तो कुछ भी वो अपने ह्यूमन रेस के लिए किया है वो कभी भी ईस्टर्न रीजन नहीं भूलेगा। तो जुलियन भी आगे सोच से कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए बस छोटी मोटी चीज थी। फैन भी आगे से कहते हैं कि अब क्योंकि नाइदर वर्ल्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, लोगों को उन क्रिएचर्स से आगे से कोई खतरा नहीं है। अब ये जुलियन की वजह से वो लोग यहाँ पर अब कई सालों तक आराम से जी सकते हैं। आगे से कहता है कि भले ही यहाँ पर नाइदर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है, यहाँ पर जो असली कल्प्रेट है वो अभी तक सामने नहीं आया है। जैसे कि हमारा यहाँ पर फेदर इमोर्टल सेक्ट है, और फेदर इमोर्टल जैसे सेक्टों को हमें जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। अंकल फैन भी आगे से कहते हैं कि इसका मतलब उन्होंने जो भी नाइदर वर्ल्ड के क्रिएचर्स को मारा था वो सब कुछ उन लोगों का प्लान था, सब कुछ भी बिल्कुल एक नाटक ही होगा। तो उसे यहाँ पर पीछे छोड़ दिया गया था ताकि वो यहाँ पर एक लीडर के तौर पर सभी लोगों को आगे उसी तरह गाइड करे। दूसरी ओर मियाई तो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है कि लेकिन यहाँ पर फेदर इमोर्टल सेक्ट ईस्टर्न रीजन का काफी ज्यादा पुराना और शक्तिशाली सेक्ट है, तो यहाँ पर उन लोगों को इतनी आसानी से हरा भी पाएंगे। बंदी भूल चुके हैं कि अभी अभी जुलियन क्या कमाल करके आया है, यहाँ पर एक पूरे के पूरे वर्ल्ड की विल को हरा दिया, तो फिर उसके सामने एक छोटा मोटा सेक्ट क्या है वो इनकी ओर दिखाया जाता है, जो कि जुलियन से पूछता है कि आखिर वो इसके बारे में क्या सोचता है। आगे से जुलियन के सामने सिस्टम का पैनल आ जाता है जो कि उसे कहता है कि उसे तुरंत यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट जाना पड़ेगा, जिसके बाद में उसे बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड मिलेंगे। जुलियन को भी अब बिल्कुल इसी चीज का इंतजार था, यहाँ पर अपने पुराने और नए दोनों हिसाब किताबों को एक साथ ही क्लियर करेगा। उसके लिए उसको यहाँ पर काफी अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा, जिसका मतलब एक तीर से दो शिकार। दूसरी ओर वुहेन को भी जुलियन को इस तरीके से सोचते हुए देख करके लगता है कि ये जो यहाँ पर घबराया हुआ है, यहाँ पर फेदर इमोर्टल सेक्ट एक काफी ज्यादा पावरफुल और पुराना सेक्ट है। इतने में जुलियन आगे से कहता है कि फेदर इमोर्टल सेक्ट एक दो कड़ी का ही तो सेक्ट है, उसे तो हम कल ही निपटा देंगे, जिसके बाद उसका इतिहास भी नहीं बचेगा इस दुनिया के अंदर। वो सभी लोग भी यहाँ पर जुलियन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इसी ने ये वाकई में ह्यूमन रेस के एक ट्रू हीरो है, इसी ने ये जो कुछ भी कहेंगे हम लोग वैसे ही उनको फॉलो करेंगे। आगे से उन लोगों से कहता है कि अरे यार इस सब फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी फेदर इमोर्टल सेक्ट के साथ में मेरा ऑलरेडी पुराना पंगा है, अब टाइम आएगा कि मैं उन लोगों के साथ में अपने सारे पुराने स्कोर्स को यहाँ पर क्लियर कर दूं। अगला सीन हमें यहाँ पर फेदर इमोर्टल सेक्ट के ब्लैक माउंटेन का दिखाया जाता है। वहीं पे एक खुफिया जगह के अंदर से उन लोगों का एक एंसेस्टर बाहर निकल करके आता है, और यहाँ पर उन लोगों को वही स्टोन मिल गया था जो कि सेक्ट मास्टर ने मरने से पहले उन लोगों को भेजा था। हमें उस एंसेस्टर के बारे में बताया जाता है जिसका के नाम टियांग होंग होता है। कल्टीवेशन ट्रू इमोर्टल 6-7 पर होती है। वहाँ पर बाकी के लोगों को बता रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर एक काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। तो बाकी के लोगों से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या चैन वेई का प्लान फेल हो गया। तो एंसेस्टर उन लोगों को बताता है कि उसको यहाँ पर उसकी ट्रांसमिशन मेमोरी मिली है, इसके अंदर उस बंदे ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भयानक चीज का सामना किया था। यहाँ पर न केवल हम लोगों का मिशन पूरी तरीके से फेल हुआ, डेवन ओनुवाई जिसको कि वहाँ पर नेदरवेस की हेवेंस विल मिली थी, यहाँ पर ये जुलियन का सामना नहीं कर पाया और पूरा का पूरा नाइदर वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो बाकी के एंसेस्टर भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या नेदरवेस डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब उस ये जुलियन की स्ट्रेंथ तो हमारी इमेजिनेशन से भी कहीं गुना ज्यादा निकली। डिवाइन एनवॉय के पास में वहाँ पे टाइम, प्लेस और लोगों का सब चीज का एडवांटेज था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर इतनी ज्यादा बुरी तरीके से हार गया। तो मुझे डर है कि अब कहीं ये जुलियन फेदर इमोर्टल सेक्ट के साथ में अपना अकाउंट क्लियर करने के लिए ना आ जाए। एंसेस्टर कहते हैं कि फिर आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए। एंसेस्टर कहता है कि अब इस पॉइंट पर हम लोगों को अपनी पूरी ताकत के साथ में ये सब कुछ करना होगा और अब डायरेक्टली स्टारगेट के प्लान को एक्टिवेट कर देना होगा। तो एंसेस्टर कहता है कि मगर लेकिन अभी उसे स्टार्ट करने के लिए काफी ज्यादा जल्दी होगा, टारगेट्स का नंबर हमें चाहिए था, उतना टारगेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। एंसेस्टर भड़कते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को अभी भी ये सिचुएशन ढंग से समझ में नहीं आई है क्या? हम लोगों के सामने इतने समय काफी ज्यादा ग्रेट डिजास्टर खड़ा है, अब अगर हम लोग टारगेट को एक्टिवेट करने में जरा सी भी देरी करते हैं तो इस चीज का खामियाजा हमें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। तो बाकी के एंसेस्टर भी वहाँ पे अब बाहर निकल आते हैं। सभी की कल्टीवेशन बिल्कुल एक दूसरे के आसपास ही है, यानी कि ट्रू इमोर्टल 5th हेवन स्टेज की। एंसेस्टर भी उस एंसेस्टर की बात को मानने के लिए यहाँ पर एग्री हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी लोग भी यहाँ पर चुपचाप बैठ करके अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहते हैं। वो सभी लोग यहाँ पर फोर्सफुली टारगेट को ओपन करेंगे। उन लोगों के ऊपर हेवेंस डाउ की सप्रेशन पड़े, नेदर वर्ल्ड की सारी आर्मी ये जुलियन के साथ निपटने के लिए काफी रहेगी। दूसरा एंसेस्टर कहता है कि मगर लेकिन हमें उसे फोर्सफुली एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एंसेस्टर टियांग हंसते हुए उन लोगों से कहता है, इतने समय हम लोगों ने जिस चेस पीस को खिला खिला करके इतना बड़ा किया है, इस समय हमारे लिए एनर्जी के लिए काम आएगा कि लाइफ फोर्स का एक्सचेंज हमारे फेदर इमोर्टल सेक्ट के फ्यूचर के लिए होगा। तो यहाँ पर किसी और के नहीं बल्कि चेन जियाओ की ही बात कर रहे होते हैं। वो लोग टारगेट को फोर्सफुली एक्टिवेट करने के लिए चेन जियाओ की एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ हमें चेन जियाओ को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठ करके आराम से कल्टीवेट कर रहा होता है। इतने समय इस
ने ट्रिबुलेशन स्टेज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। इस वजह से काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि इसके सेक्ट के एंसेस्टर ने उसकी काफी ज्यादा मदद की है। मिस्टर नोमैन का नंबर 1 सबसे पावरफुल इंसान बन के रहेगा। और जुलियन को गालियां देते हुए कहता है कि अगर इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुमने यहाँ पर फॉलन इमोर्टल आइसलैंड को हासिल कर लिया, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें नेदर वर्ल्ड के अंदर तो मरना ही पड़ेगा ना। जिया को अभी तक पता नहीं होता है कि ये जुलियन ने पहले ही नेदर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो यहाँ पे हमें उसके पास में उन सभी एंसेस्टर को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर चेन जियाओ के पास में ही आए होते हैं। फिर चेन जियाओ भी हैरान होते उनसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, आखिर आप सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या सेक्ट मास्टर यहाँ वापस आ गए हैं। उसे बताते हैं कि नहीं, हमारा पूरा प्लान फेल हो चुका है। अवाइजल वर्ल्ड ये जुलियन ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। मास्टर के साथ में जितने भी लोग हमारे वहाँ पे गए हुए थे वो सभी अब मारे जा चुके हैं। चेन जियाओ को अभी भी यकीन नहीं होता और वो हैरान होते उससे पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे ना जो कि यहाँ पर काफी समय से टिके हुए थे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग आखिर जुलियन से कैसे हार गए। तो वो पूछता है कि आखिर वो सभी लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं तो फिर ये जुलियन कहाँ है, उन लोगों के साथ में वहाँ पे नहीं मारा गया। उसे बताते हैं कि नहीं, वो यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है। अब तो वो पूरी ईस्टर्न डोमेन को लेकर के यहाँ पर हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होगा। लोगों का भांडा जो पूरी तरीके से फूट चुका है। वो एंसेस्टर वहाँ पे अपने पास से स्टारगेट को बाहर निकालता है। बताता है कि अब हम लोगों के पास में सिर्फ एक ही चीज बाकी रह गई है जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये जुलियन को रोक सकते हैं, और वो ये है कि हमें इस स्टारगेट को अभी कभी ओपन करना होगा। मैं चेन जियाओ, इस गेट को खोलने की चाबी तुम ही हो। इस पे तो चेन जियाओ भी आगे से घबराते हुए कहता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। एंसेस्टर उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या लगा था कि हम तब से तुम्हें कल्टीवेट क्यों करवा रहे हैं, हम लोग तुम्हारे ऊपर अपने इतने सारे रिसोर्सेज को खर्च करके तुम्हें और क्यों बढ़ा रहे हैं, इसके लिए तो ताकि हम तुम्हारी इस एनर्जी को स्टारगेट को ओपन करने के लिए इस्तेमाल कर सके। चेन जियाओ आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि वो हमेशा से इस गेट के लिए काम करता रहा है और हमेशा से उनकी मदद की है, जैसे फेदर इमोर्टल सेक्ट के साथ में लॉयल रहा है, तो फिर आखिर वो ऐसा उसके साथ में कैसे कर सकते हैं। जिस पे एंसेस्टर आगे से उससे कहते हैं कि तुम इस जगह के होली सन हो, अब जब हमारे सेक्ट के ऊपर सबसे भारी संकट आया है तो अब तुम्हें ही इसे संभालने के लिए आगे रहना होगा, और चाहे उसके लिए तुम्हें यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस ही क्यों ना देना पड़े। तो वो लोग वहाँ पर चेन जियाओ की बॉडी के अंदर से उसकी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और उससे उस स्टार गेट को ओपन करने में इस्तेमाल करने लगते हैं। आगे से कहता है कि वो यहाँ पर फेदर इमोर्टल सेक्ट के लिए अपनी जान देने के लिए वे तैयार था, लेकिन इस सब के बावजूद भी उन लोगों ने यहाँ पर उसके साथ में धोखा दिया, उसका यूं इस तरीके से इस्तेमाल किया। तो सभी लोग चेन जियाओ की बॉडी से उसकी सारी एनर्जी, उसकी सारी कल्टीवेशन एनर्जी को खींच लेते हैं और उसे कहते हैं कि होली सन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो लोग इस ट्रायल को इस बार पास कर लेते हैं, हम ओल्ड मैंस तुम्हारी सोलर इमोर्टल बॉडी को वापस पाने में मदद करेंगे। सबका फायदा क्या, चेन जियाओ को तो इतने समय पूरी तरीके से दिल टूट ही गया है। उसने यहाँ पर अपने आप को ताकतवर करने के लिए क्या कुछ सहा, ज्यादा मेहनत की, लेकिन आज फिर भी उस सब के बावजूद यहाँ पर अब एक कमजोर से इंसान की तरह नीचे जमीन पर गिरा पड़ा है, क्योंकि उसकी जगह पर जुलियन उससे काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। जो चेन जियाओ की बॉडी से उसकी एनर्जी को निकाला था वो उसे पोर्टल के अंदर डाल देते हैं। कहते हैं कि लगता है कि अब हमारे पास में काफी ज्यादा एनर्जी है, इसके साथ में हम लोग आसानी से स्टार गेट को तो ओपन कर ही पाएंगे, दोनों तक ओपन कर मेंटेन करके भी रख पाएंगे। स्टार गेट जैसे ही वहाँ पे खुलता है तो उसके अंदर से भयानक एनर्जी अनलेस होने लगती है। अंदर से और इतना ज्यादा खतरनाक अनलेस हो रहा होता है कि वहाँ पर वो सभी एंसेस्टर भी वहाँ पे घबरा जाते हैं। गेट के अंदर बहुत ही ज्यादा भयानक गहरी एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही होती है कि इस गेट के पीछे की जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। थोड़ी देर में उस गेट के अंदर से कुछ लोग बाहर निकलते हैं जो कि यहाँ पर नेदर वर्ल्ड से आए हुए थे, कि हम लोग यहाँ पर नेदर वर्ल्ड की आर्मी भी बुला सकते हैं, जिसे देखा कि तो यहाँ पर एंसेस्टर भी घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ पर नेदर वर्ल्ड ने अपनी काफी सारे इमोर्टल्स को भेज दिया था, इवन पूरे 10,000 की इमोर्टल आर्मी। लोग तो कभी भी यहाँ पर इन लोगों के सेक्ट के अंदर भी नहीं रहे, लोगों को लगने लगता है कि वो लोग यहाँ पर इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक चींटी के बराबर है। उस आर्मी के वजह से उन लोगों का यहाँ पर कमांडर भी बाहर निकल करके आता है, जिसका के नाम यहाँ पर वेंजुन था, जो कि यहाँ पर हेवन इमोर्टल के सेकंड हेवन स्टेज पे था। नॉर्मली प्रोफाउंड इमोर्टल का मतलब यहाँ पर ट्रू इमोर्टल 9 हेवेंस के बराबर। जैसे कमांडर वेंजुन बाहर निकल करके आता है तो वहाँ पर उन सभी एंसेस्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या, तुम लोगों ने यहाँ पर समय से पहले स्टार गेट को ओपन ही क्यों किया। अच्छे से पता है ना कि हम लोगों का यहाँ प्लान यहाँ पर कितना ज्यादा सटीक है। उन लोगों के सामने झुकते हुए बताता है कि हम लोगों ने ये ऐसा ही नहीं किया है, बल्कि ये हमारी मजबूरी है। लोगों का जो पिछला प्लान था वो यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, उसका भेजा हुआ एनवाई भी यहाँ पर पूरी तरीके से मारा जा चुका है, उन्हें यहाँ पर मजबूरन इस स्टार गेट को ओपन करना पड़ा। वेंजुन उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता, आखिर उसे यहाँ पर कौन मार सकता है। वो क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और जीनियस डिसाइपल्स में से एक था, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चालाक और समझदार इंसान भी था। यहाँ पर हम लोगों से बहुत सारे ट्रेजर्स भी मिले हुए थे, सेलेस्टियल अरे फॉर्मेशन और भी कई सारी चीजें, तो फिर आखिर वो यहाँ पर ऐसे कैसे हार सकता है। इसलिए सच से बताओ कि आखिर यहाँ पे वाकई में क्या हुआ था। तो उससे कहता है कि सच में ये जुलियन ने उसे मारा है, हाल ही में यहाँ पर इमोर्टल आइसलैंड की लेगेसी भी मिली हुई है, साथ ही में वो यहाँ पर उन लोगों को भी खत्म करने के लिए ही आ रहा है। कमांडर अपनी एनर्जी के साथ में उसके गले को पकड़ता है और उसे उठाते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुमने अभी भी क्या कहा। यहाँ पर एनवाई को मार दिया और साथ ही तुम लोगों से इमोर्टल आइसलैंड की लेगेसी को भी छीन लिया, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। जिसके साथ ही वो उसे घुमा करके नीचे जमीन पर पटक देता है, कहता है कि तुमने बताया कि यहाँ पर फेदर इमोर्टल सेक्ट का पुराना
वाली क्या बला है, यहाँ तक कि हमारे नेदरवर्ल्ड के एंसेस्टर भी उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करते। वो एक फॉर्मेशन ग्रैंड सुप्रीम है, पहले यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे नेदरवर्ल्ड को ही हिला करके रख दिया था। उसके हेवन एवरे की स्ट्रेटेजिक वैल्यू इतनी ज्यादा है, उसने यहाँ पर अकेले ही अपनी ग्रैंड सुप्रीम अरे फॉर्मेशन की मदद से रिवर ऑफ डेथ को पलट के रख दिया था, जिसपे उन लोगों ने यहाँ पर कई सारी चीजों को खोया था। तो उसे पूछता है कि क्या सच में वो बंदा यहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक है क्या? तो कमांडर उसे कहता है कि गधे हो तुम। के साथ ही उसे एंसेस्टर की इन बातों पर यकीन हो जाता है कि जुलियन ने उसके एनवाई को मारा है, इसलिए अब इन लोगों की टॉप प्रायोरिटी इतने समय जुलियन को मारने की ही है। इस किसी के भी पास में यहाँ पर फॉलन इमोर्टल आइसलैंड होगा, वो कोई मामूली सा बंदा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो इसी तरीके से लगातार ग्रो होता रहा तो वो कभी न कभी इन लोगों के लिए पंगा जरूर खड़ा करेगा। बाद में वो इन लोगों के ऊपर अपनी ग्रैंड फॉर्मेशन और ग्रैंड स्किल्स का इस्तेमाल करके इन लोगों के ऊपर भारी पड़ जाएगा। नहीं, जुलियन इन लोगों के पैर को तोड़ते हुए खुद ही वहाँ चला आता है। एंसेस्टर फिर वेंजन से कहता है कि लो वो यहीं आ गया। वहीं वो अपने मन के अंदर कहता है कि यहाँ पर 10,000 इमोर्टल्स हैं, ये जुलियन यहाँ पर इनके सामने कैसे टिक पाएगा। साथ ही बाकी के सभी कल्टीवेटर्स भी यहाँ पर फेदर इमोर्टल सेक्ट के साथ में बदला लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। वहीं पे वो है उन सभी लोगों को वहाँ पर लीड कर रहा होता है और आगे से उनसे कहता है, इमोर्टल सेक्ट के लोगों, तुमने यहाँ पर बाहर के लोगों से मिलकर के हम लोगों के साथ में गद्दारी किया है, अब तुम लोगों को यहाँ पर अपनी जान दे करके इस चीज का बदला चुकाना होगा। तो वेंजन यहाँ पर स्माइल करते हुए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपने पीछे कई सारे इमोर्टल्स को बाहर निकाल देता है। अंदर से काफी सारा एवाइसल और अनलेस हो रहा होता है। देख तो ह्यूमन कल्टीवेटर्स भी हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि ये क्या, फेदर इमोर्टल गेट के पास में कब से इतने सारे इमोर्टल्स आ गए। बेली भी इतने सारे पावरफुल इमोर्टल्स को देख कहता है, तो अब यहाँ पर इन लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कांग उसे कहता है कि यहाँ पर 10,000 इमोर्टल्स ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्पेस को लॉक कर दिया है। अगर मास्टर भी यहाँ पर अपनी फॉर्मेशंस का इस्तेमाल कर ले फिर भी हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि एंसेस्टर वहाँ पर जोर जोर से हंसते हुए उन लोगों से कहता है अब समय बदल चुका है, कुल लोग के सारे इमोर्टल्स भी यहाँ पे आकर के अगर फेदर इमोर्टल सेक्ट के भिड़ते हैं तो इस बार वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिन तुम लोगों की ओर इशारा करते हुए कहता है कि हे तुम लोग, आखिर तुम लोगों में से जे जुलियन कौन है? तो वो तो अपने मन में कहता है किसी ने ये प्लीज रेकलेसली काम मत करना, समय अच्छा रहेगा कि हम लोग सबसे पहले बच के निकलने के बारे में सोचे। वही जुलियन खुद ही सामने आ जाता है ये कहते हुए कि हाँ मैं ही हूँ भाई, क्या काम है? तुम लोगों को मुझसे कुछ चाहिए क्या? कुछ खाना पीना चाहो तो मैं खिला सकता हूँ। एक वेंजन वहाँ पे हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूं, ये फॉलन इमोर्टल आइसलैंड के सक्सेसर को, तो अपने क्लैन का यहाँ पर हीरो बन जाएगा। वहाँ पर उस पूरी आर्मी के सामने खड़े होते हुए स्माइल करके उनसे कहता है अभी अभी यहाँ पर स्टार गेट को पार करके आए हो, हेवेंस इमोर्टल सप्रेशन को सहने की वजह से तुम लोग तो यहाँ पर मेरे जूतों को भी संभालने के लायक नहीं होंगे। क्योंकि वेंजन तो काफी ज्यादा भड़क जाता है और अपने हाथों से थंडर लाइटनिंग को अनलेस करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। करते हुए देख करके वो जुलियन के लिए घबराते हुए कहता है कि सीने ये बच कर रहना। तो आसमान में दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा पर्पल कलर का क्लाउड वहाँ पर जुलियन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो जुलियन तो आराम से खड़े होते हुए कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि असली ताकत होती क्या है, देखता हूँ कि आखिर एक हेवेंस इमोर्टल क्या कर सकता है और वो क्या भला है। जैसे ही वो क्ला वहाँ पर जुलियन को छूने के करीब पहुंचने वाला होता है वैसे ही सिस्टम वहाँ पर उस क्ला की पावर को डिटेक्ट कर लेता है और उसे बताता है क्ला की पावर जुलियन की पावर से काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जुलियन की पावर को बढ़ा दिया जा रहा है। साथ ही जुलियन की पावर ग्रेड 2 इमोर्टल फोर्स पे कर दी जाती है। इस कल्टीवेशन ग्रेड के नाम को चेंज कर दिया गया है और कुछ नहीं। इसको इग्नोर करना, बस ये समझ लेना कि जुलियन की पावर उस क्लास से ज्यादा बढ़ चुकी है, वजह से वो वहाँ पर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और खतरनाक तरीके से ऑरा फार्मिंग करने लगता है। लोगों से कहता है कि क्या बस इतनी ही ताकत है तुम लोगों में? साथ ही जुलियन की पावर अनलेस करते ही वो आज जुलियन को छू भी नहीं पाता और वहीं पे टूट करके बिखर जाता है। वेंजन भी यहाँ पे हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को छुपा रहे थे? तुम भी यहाँ पर एक हेवनली इमोर्टल हो और वो भी यहाँ पर मुझसे एक लेवल ज्यादा के। एक तरफ जब वेंजन ये सब सोचते हुए वहाँ पे घबरा रहा होता है, दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि चैन से वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है, पागलों की तरह तालियां बजाते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, तुम अभी भी यहाँ पर अपनी पावर्स को छुपा रहे थे, लगे रहो इसी तरीके से लगे रहो। साथ ही वो वहाँ पर पूरी तरीके से पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। अलग को देख करके साइड वाले लोग भी पूछते हैं कि आखिर अभी से क्या हो गया? कहता है कि ये क्योंकि जुलियन से काफी ज्यादा नफरत करता था, उसके फादर को खत्म कर दिया था। जब उसको पता चला है कि ये जो यहाँ पर एक हेवनली इमोर्टल बन चुका है, वो यहाँ पर सिर्फ ट्रेवुलेशन स्टेज पर ही रह गया, इस वजह से ये पागलपन कर रहा है। तो वेंजन को ये लगता है कि जुलियन की पावर यहाँ पर उस फॉलन इमोर्टल आइसलैंड की वजह से बढ़ी होंगी। तो अगर इसी तरीके से जुलियन को आगे ग्रो करने देंगे तो फिर चलकर वो इन लोगों के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकता है। साथ ही वेंजन वहाँ पे अपने पास से एक बड़े से स्पीयर को बाहर निकालता है और कहता है कि हेवनली इमोर्टल्स की बड़ी फाइट्स यहाँ पर सिर्फ ब्रूट फोर्स से नहीं लड़ी जाती हैं। जैसे वो लोग यहाँ पर इस रियलम की सप्रेशन को अपनी फॉर्मेशन से खत्म कर देंगे, ये लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर जुलियन को हरा पाएंगे, वो भी बिना किसी भी दिक्कत के। साथ ही वो वहाँ पर सबसे पहले अपने इमोर्टल्स की आर्मी को वहाँ पर जुलियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेजता है। कल्टीवेटर्स भी यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलेस करने लगते हैं। उनकी स्पिरिट एनर्जी वहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े सरपेंट्स का रूप ले लेती है, फॉर्मेशन बना देती है, जो कि यहाँ पर उन लोगों के ऊपर पड़ने वाले सप्रेशन को कम करेगा। फिर वेंजन अपने लोगों से कहता है कि उन लोगों को यहाँ पर जुलियन के ट्रम्प कार्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, किसी भी टाइम पे
कुछ भी कर सकता है, इसलिए आर्मी के आधे लोग यहाँ पर रुक करके आर्च फोर्स का इस्तेमाल करते हुए ये जुलियन के सी ऑफ कॉन्सिडेंट के ऊपर हमला करेंगे। उसकी अंदरूनी ताकत उसके कोर के ऊपर, हम लोगों को यहाँ पर इसके ऊपर एक तरफ से मेंटली और दूसरी तरफ से फिजिकली अटैक करना होगा। इसी तरह हमला कराते हुए वेंजन को लगता है कि अब शायद से उन लोगों के पास में जीतने के कुछ चांसेस हैं। वेंजन के इतना कहते ही कुछ पीछे खड़े लोग अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए जुलियन के सी ऑफ कॉन्सिडेंस के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि हम लोग भी यहाँ पर कम नहीं है, फॉलन ऑर्बिटर आइसलैंड के नैरेटर, लेकिन हम लोग भी यहाँ पर 10 या हजारों सालों से यहाँ पर इस चीज की ट्रेनिंग करते आए हैं। यहाँ पर वेंजन में अपनी आर्मी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है जुलियन के ऊपर यहाँ पर फिजिकल अटैक करने के लिए। बड़े बड़े स्नेक्स की स्प्लिट फॉर्म लेते हुए वहाँ पर जुलियन के ऊपर फिजिकल अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। दिल के लोग तो ये अटैक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं, क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। आर्मी फॉर्मेशन एक ट्रू इमोर्टल को भी बहुत ही आसानी से हरा सकती है। वेंजन जैसे स्पीयर का इस्तेमाल कर रहा था उससे इनकी पावर भी बढ़ रही थी, इसलिए ये देख करके वुहान और बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर जुलियन की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो पहले जुलियन यहाँ पर अपने पास अपनी किंगिंग स्वॉर्ड को बाहर निकलता है और कहता है अभी छोटी मोटी चीजों के लिए तो यहाँ पर मेरी ये पावरफुल स्वॉर्ड ही काफी रहेगी। वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के अटैक को अपनी फॉर्मेशन के साथ मिक्स करता है और वहाँ पे स्पिरिचुअल सर्पेंट्स के ऊपर हमला करता है और बड़ी आसानी से उन सभी को वहाँ पर रोक देता है। तो कहता है कि तुम्हारे ये सारे अटैक्स तो मेरे सामने बिल्कुल एक खिलौने की तरह है, जिनके साथ में वो यहाँ पर बचपन से खेलता हुआ है। वेंजुन में यहाँ पर जुलियन के इमोर्टल वेपन्स को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। जुलियन की स्वॉर्ड कैंगवन का ऑरा यहाँ पर काफी ज्यादा हाई होता है। इनको भी पता चल जाता है कि जुलियन के पास में यहाँ पर एक इमोर्टल ग्रेड का वेपन है। जुलियन उससे कहता है कि तुम्हारे चेहरे के इस रंग को देख करके ऐसा लगता है कि तुमने आज से पहले यहाँ पर इमोर्टल ग्रेड के वेपन को नहीं देखा है। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास में यहाँ पर एक इमोर्टल लॉर्ड ग्रेड का आर्टिफैक्ट होगा। लगता है कि इमोर्टल आइसलैंड की इनहेरिटेंस वाकई में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जुलियन यहाँ पर उसके इस बात का जवाब नहीं देता और उसे कहता है कि उसके पास में भी एक आर्टिफैक्ट है, लेकिन वो उसका यूज यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। वो उसकी पावर का इस्तेमाल करना सीखेगा तब तक यहाँ पर देर हो चुकी होगी। यहाँ पर वेंजन फिर से अपने सर्पेंट्स का इस्तेमाल करता है, जुलियन को हमला करने के लिए आगे भेज देता है। तो कि अब मेरे इस अटैक को हैंडल करके दिखाओ। साथ ही वो सभी सर्पेंट्स वहाँ पर जुलियन के ऊपर अटैक करने के लिए काफी करीब पहुंच जाते हैं। करके यहाँ पर वेंजन के चेले भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर उन लोगों से कहता है कि मैंने यहाँ पर जुलियन के ऊपर 2 सर्पेंटों को हमला करने के लिए आगे भेजा है। जुलियन के ऊपर सीधा हमला करेगा, जबकि दूसरा वाला उसके पीछे खड़े बाकी के ह्यूमंस के ऊपर हमला करेगा। जुलियन के यहाँ पर ध्यान भटक जाएगा और फिर उन लोगों के पास में उसके ऊपर हमला करने का एक चांस मिल जाएगा। साथ ही वेंजन यहाँ पर ऐसा ही करता है, वो वहाँ पर एक सर्पेंट के साथ में जुलियन के ऊपर हमला कर देता है, जबकि दूसरे वाले को पीछे खड़े बाकी के ह्यूमन कल्टीवेटर्स के ऊपर छोड़ देता है। इससे उन लोगों के यहाँ पर और भी ज्यादा बुरी तरीके से फटने लगती है। घबराते हुए कहते हैं कि आखिर अब ये सर्पेंट हम लोगों की ओर क्यों आ रहे हैं। चिंता मत करो, इमोर्टल ये अभी भी यहाँ पर खड़े हैं। बताया कि भले यहाँ पर लॉर्ड इमोर्टल इस अटैक को ब्लॉक कर दे, फिर उसके आफ्टर शॉक की वजह से हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। वेंजन से कहता है कि तुम्हारी कोई भी ट्रिक्स यहाँ पर काम नहीं करने वाली। जुलियन यहाँ पर अपने हाथ को उठा करके एक अपनी काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके साथ ही सभी ह्यूमन कल्टीवेटर्स के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल सील आ जाती है। टकरा के वो सभी स्नेक्स वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सभी लोग बड़ी आसानी से वहाँ पर बच जाते हैं। जिनका भी मेनली प्लान यहाँ पर उन लोगों को मारने का नहीं था, इसलिए अपने बाकी के लोगों से कहता है कि जल्दी करो और जल्दी से इस बंदे को हमला करो। हम लोग देखते हैं कि उनकी एनर्जी से काफी ज्यादा पावरफुल बड़ा सा ड्रैगन बन जाता है, जो कि वहाँ पर जुलियन को हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जुलियन आगे से कहता है कि मैंने कहा ना कि ये चीजें काम नहीं करेंगे। वो अपनी कैंगवन स्वॉर्ड को बाहर निकल कर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उनके बाकी के लोग वहाँ पर जुलियन के ऊपर मेंटल अटैक से हमला करने लगते हैं। जुलियन के ऊपर इसका घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे फील करते हुए कहने लगता है कि अचानक से यहाँ पर मेरा सर क्यों खुजाने लगा। जुलियन को इस तरीके हो जाता हुआ देख करके वेंजन को ऐसा ही लगता है कि उसके चेलों का काम यहाँ पर बन चुका है। वहाँ पर जुलियन को ऊपर सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जुलियन सिर्फ वहाँ पर अपने एक ही स्लेश के साथ में उसको उस बड़े से ड्रैगन को वहाँ पर बुरी तरीके से काट देता है। उसे कहता है कि किसमें कामयाब हो गया भाई, पागल हो गया हो क्या, जो कि यहाँ पर मुझे खुजलियां करने लग गए। एक बार जाकर के उनसे पूछते लोग कि वो अपने काम में कामयाब हुए कि नहीं। तो वेंजन पीछे मुड़कर अपने चेलों के ऊपर चलाते हुए कहता है कि हे कामयाब हुए कि नहीं। जब वो पीछे मुड़कर के अपने चेलों को देखता है तो वो काफी ज्यादा शौक रह जाता है। जुलियन के ऊपर जो उन लोगों ने मेंटल अटैक किया था वो उन लोगों के ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है। वो सभी यहाँ पर इतने समय पूरी तरीके से बौखला जाते हैं। वो आगे से कहने लगता है बाबा बुबू बाबा। इसको देखा के तो वेंजन यहाँ पर से हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ये क्या। बंदे को तो यहाँ पर इन लोगों के मेंटल अटैक का कोई एहसास भी नहीं हुआ। इन लोगों की मेंटल पावर के बीच में एक काफी बड़ा डिफरेंस है। वेंजन यहाँ पर अपने हाथ को काटता है और अपने हाथ का खून निकालते हुए वहाँ पर उस खून को अपने स्पीयर में डालने लगता है। तो अपन की पावर बढ़ाते हुए कहता है कि वो उसे अभी तक काफी ज्यादा हल्के में लेता हुआ आया है। अब अगर जुलियन को खत्म करने के लिए उसे यहाँ पर अपने खून का कतरा भी वेस्ट करना पड़े तो भी वो यहाँ पर करेगा और जुलियन को यहाँ पर जरूर से खत्म करेगा। तो वो अपने बाकी के लोगों से भी कहता है कि तुम लोगों के पास में भी जितनी कुछ एनर्जी है तुम लोग मेरे इस ब्लैक ड्रैगन हेलवर्ट के अंदर डाल दो। वेंजन यहाँ पर अपनी अल्टीमेट आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिसका के नाम यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन एनाइलेशन होता है। इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जुलियन के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक हमला करता है। तुम चाह करके भी मेरे इस हमले को रोक नहीं पाओगे। तो जुलियन भी सामने से अपनी कैंगवन को बाहर निकालते हुए उसे कहता
है कि चलो देखते हैं कि फिर आखिर तुम क्या कर सकते हो।